के अपॉर्चुनिटीज ढूंढें। ओके 42,500 41,750 से निफ्टी बैंक के लिए आपको एक रेंज दी गई है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आज के जो दो की ड्राइवर हैं निफ्टी बैंक के वो हैं एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक। 130 अंकों का महज कंट्रीब्यूशन ये दोनों ही निफ्टी की आज की तेजी के अंदर फिलहाल दे रहे हैं। और इससे जुड़ी सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको यतिन मोहता ने बताई थी कुछ ही देर पहले, जहां पर एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों की वेटेज में एक बड़ा इजाफा हो सकता है। यतिन हमारे साथ मौजूद भी हैं पूरी डिटेल लेकर। यतिन, शानदार तेजी आपके बोलने के बाद से तो इसमें ऑलरेडी 30 से 40% का मूव आ चुका है। अभी क्या अपडेट है, क्या है खबर पूरी है? देखिए, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर होने जा रहा है और मर्जर के पहले इंडिसेस जो है अपने इंडेक्स में बदलाव करते हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन के नियम होते हैं। लेकिन आज एक बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज एमएससीआई ने अनाउंस किया, उन्होंने अपने नियमों में बदलाव किया और इसी वजह से एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक को एमएससीआई का बूस्टर मिला है। बूस्टर कैसे मिला है? करंटली अगर हम देखें तो लगभग 6.25% का वेट एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का रफली है एमएससीआई इंडेक्सेस में। और अगर हम देखें तो ये जो नियम बदले हैं मर्जर के बाद, ये मर्ज्ड इकाई यानी एचडीएफसी बैंक का वेटेज हो जाएगा 13%। इसके अलावा अगर हम देखें तो एमएससीआई ने ये अनाउंसमेंट किया है कि कोई भी कंपनी जो कॉर्पोरेट एक्शन के तरफ जाती है या कोई मर्जर एक्विजिशन अनाउंसमेंट होता है तो उसको इमीडिएटली इंक्लूजन के लिए जो है वो कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि अगर वो क्राइटेरिया मीट करती है तो कोई कूलिंग पीरियड वगैरह नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि सबसे पहली बात जो फ्री फ्लोट फैक्टर है आधे टाइम का वो एक टाइम हो रहा है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्ज एंटिटी का। और नंबर 2, जो टाइमलाइंस के साथ बाजार काम कर रहा था वो टाइमलाइंस भी एमएससीआई ने रिड्यूस कर दिया और एक बड़ा लीवे दिया है कि जैसे ही ये मर्ज्ड एंटिटी बाजार में ट्रेड होने लगे और अगर एलिजिबल हो तो तुरंत इसको एमएससीआई इंडिसेस में अपना वेटेज के साथ शामिल किया जाए, जिसके कारण अगर हम देखें तो यहाँ एफआईआई और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट जो इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा आ रहा है, क्योंकि जो पहले बाजार सोच रहा था उससे कई गुना अधिक यहाँ आपको वेटेज भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम देखें तो टाइमलाइन वाइज भी जो है नियमों को रिलैक्स किया गया है। तो ये दोनों का इंपैक्ट आप देख रहे हैं और स्ट्रॉन्ग मूव है। एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक दोनों लेकर आई है। करीब करीब 9 लाख करोड़ के आसपास पहुंच रही है एचडीएफसी बैंक की मार्केट कैप और करीब करीब 5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच रही है एचडीएफसी लिमिटेड की मार्केट कैप। तो एक शानदार पुल बैक स्पेस के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शिवांगी जी, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक जिनके पास ये पोजीशनें रखी हैं वो क्या करें? नई पोजीशन लेनी हो तो कहां पर लें? जी बिल्कुल, आज का अगर मेरा पहला पिक भी एचडीएफसी बैंक पे ही था तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और हायर लोज भी बनाते जा रहा है पिछले 4 हफ्तों से। एक कंसोलिडेशन से निकला है ये स्टॉक। अगर डेली फ्रेम में अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेड है कि हायर मूव करे, बेस भी शिफ्ट हो रहे हैं। नवंबर सीरीज़ में सो फार हमने लॉन्ग बिल्टअप देखा है तो यहाँ पे 1650 तक के एक टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 1560 का। अच्छा, बाकी 2 पिक्स आपकी? जी, बाकी पिक्स की अगर हम बात करें तो मेरा यहाँ पिक रहेगा जेके सीमेंट पे। यहाँ पे हमने इस सीरीज़ में 33% ओआई एडिशन देखा है अभी तक। काफ़ी अच्छी तरह से इसमें इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है लॉन्ग साइड पे और अपने वीकली फ्रेम में काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। अगर हम देखें सपोर्ट 2700 के आसपास इसने सपोर्ट लेके आगे बढ़ रहा है ये स्टॉक। तो यहाँ पे 2930 तक का एक टारगेट्स बन रहा है और स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 2775 का। ओके, और तीसरा नाम? जी सस्ते ऑप्शन की हम बात करेंगे। नहीं शिवांगी, सस्ता ऑप्शन में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। आपकी यही 2 पिक्स थी आज के लिए? सस्ता ओके जी बिल्कुल। ओके, तो 2 नाम था, एक है एचडीएफसी लिमिटेड और दूसरा है जेके सीमेंट। इन दोनों पे आप दांव लगा सकते हैं। एचडीएफसी लिमिटेड पहले भी शिवांगी जी ने बात की और जेके सीमेंट करीब करीब 2930 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 2775 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। एचडीएफसी लिमिटेड नहीं, माफ कीजिएगा, एचडीएफसी बैंक 1650 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर भी खरीदारी कर सकते हैं। 1560 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको शिवांगी जी